हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एंड यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने कंक्रीट मिक्स डिजाइन क्या होता है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन के वेरियस मेथड्स देखे और कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए जो भी डाटा रिक्वायर्ड होता है वो देखा था। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कंक्रीट मिक्स डिजाइन करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया है, डाटा हम लोग रीड कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने M40 का ग्रेड हमें दिया है, इसके बाद टाइप ऑफ सीमेंट PCC दिया है कंफर्मिंग टू IS 1489 पार्ट 1। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट यहाँ पे 20 mm दिया है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो टू बी अडॉप्टेड। यहाँ पे सीवियर एनवायरमेंटल कंडीशन दी है फॉर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो IS 456 से टेबल नंबर 3 एंड टेबल नंबर 5 से हम लोग मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्केबिलिटी हमें दी है 75 mm। मेथड ऑफ कंक्रीटिंग शूट इट इज नॉन पंपेबल कंक्रीट है। डिग्री ऑफ साइट कंट्रोल गुड। टाइप ऑफ एग्रीगेट क्रश्ड एंगुलर एग्रीगेट। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट नॉट इंक्लूडिंग फ्लाई ऐश 450 kg पर m³ दिया है। केमिकल एडमिक्सचर यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया है। उसके बाद टेस्ट डाटा फॉर मटेरियल्स सीमेंट PPC यूज किया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की 2.88 है। केमिकल एडमिक्सचर यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया है कंफर्मिंग टू IS 9103। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट एट सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन 2.74 दी है और फाइन एग्रीगेट्स के लिए 2.65 दी है। केमिकल एडमिक्सचर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.145 दी हुई है। उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन कोर्स एग्रीगेट का 0.5% है और फाइन एग्रीगेट का 1% है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट एज पर IS 2386 पार्ट 3। तो यहाँ पे कोर्स और फाइन एग्रीगेट दोनों के लिए नील दिया हुआ है। सीव एनालिसिस में फाइन एग्रीगेट्स हमें कंफर्मिंग टू जोन 2 दिए हुए हैं, मतलब हम कोर्स एग्रीगेट्स का वॉल्यूम जो चूज करेंगे एज पर IS 10262 वो जोन 2 के लिए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए IS 10262 में फॉर्मूला दिया है FCK डैश इज इक्वल्स टू FCK प्लस 1.65 into S और FCK डैश इज इक्वल्स टू FCK प्लस X। तो FCK डैश मतलब टारगेट मीन स्ट्रेंथ और FCK मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेप्थ। तो दोनों की डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। FCK is the strength of the concrete below which not more than 5% of the test results are expected to fall। और डिजाइन स्ट्रेंथ और टारगेट मीन स्ट्रेंथ मतलब 95% of the specimen should possess a strength greater than FCK। जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है या डिजाइन स्ट्रेंथ है वो हमेशा हम लोग स्लाइटली ज्यादा लेते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, so that 95% of the specimen should possess a strength greater than FCK। तो इसके लिए IS कोड ने हमें ये 1.65 into S जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में हमने ऐड किया है। तो ये 1.65 जो वैल्यू है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे डिपेंड होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो हमें IS कोड में टेबल दिया हुआ है। कंक्रीट के ग्रेड के हिसाब से हम लोग वो वैल्यू चूज कर सकते हैं। सिमिलरली X की वैल्यू भी IS 10262 में दी है। पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और X दोनों वैल्यूज के टेबल देखे हुए हैं। तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होगी वो हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ और डिजाइन स्ट्रेंथ कंसीडर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि X की वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कंक्रीट ग्रेड हमें दी हुई है। तो इस न्यूमेरिकल में हमें M40 के लिए कंक्रीट डिजाइन करना है। तो M40 के लिए आप देख सकते हैं X की वैल्यू 6.5 दी हुई है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू M40 के लिए यहाँ पे 5 दी हुई है। तो यहाँ पे हमने S और X की वैल्यू यहाँ पे दे दी और सीधा फॉर्मूला में हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की। तो यहाँ पे FCK प्लस 1.65 into S था, तो यहाँ पे 40 प्लस 1.65 into 5 वैल्यू आई 48.25। तो यहाँ पे सिंपली हमने फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर दिए और यहाँ पे FCK डैश की दो वैल्यूज हमें मिली 48.25 एंड 46.5। तो यहाँ पे हमने बोला था whichever is greater, जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो वैल्यू हमें चूज करनी है। तो ऑफ कोर्स 48.25 ये वैल्यू ग्रेटर है तो वो वैल्यू हम चूज करेंगे। नाउ सेकंड इज अप्रोक्सीमेट एयर कंटेंट। इसके लिए भी IS 10262 में टेबल दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हमारी 20 mm है। उसके लिए अप्रोक्सीमेट एयर कंटेंट यहाँ पे एंट्रैप्ड एयर का परसेंटेज 1 दिया हुआ है, तो हम लोग 1 लेंगे। एंड अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एंट्रैप्ड एयर टू बी एक्सपेक्टेड इन द नॉर्मल और नॉन एयर एंट्रेंट कंक्रीट इज 1% फॉर 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो सिलेक्ट करने के लिए हमें IS 10262 में एक ग्राफ दिया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो के बीच का। तो उस ग्राफ में से हम वाटर सीमेंट रेशियो चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें जो सीमेंट ग्रेड दिया हुआ है वो PPC दिया हुआ है और PPC के लिए हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 43 एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब कर्व 2 के लिए हमें वैल्यूज देखनी पड़ेगी वाटर सीमेंट रेशियो की। और यहाँ पे जो 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी है हमें वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे हम लोग अपनी जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है वो देखेंगे। तो हमारी टारगेट मीन स्ट्रेंथ थी 48.25
तो इसका मतलब 48.25 यहाँ कहीं पे तो आएगा। तो आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कर्व 2 के लिए और यहाँ से यहाँ कहीं भी तो वो टच होगा और यहाँ से अगर आप सीधा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी लाइन ये यहाँ कहीं पे तो जाके मैच होगी। तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग 0.36 वाटर सीमेंट रेशियो ले लेंगे यहाँ पे। तो अब 0.36 वाटर सीमेंट रेशियो हमने चूज किया है, उसे हम क्रॉस चेक करेंगे IS 456-2000 के टेबल नंबर 5 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सपोजर कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिया है वो सीवियर एक्सपोजर कंडीशन दिया हुआ है। तो सीवियर कंडीशन के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो हमारा 0.45 है और जो हमने उस ग्राफ से कैलकुलेट किया वो हमारा 0.36 है, विच इज लेस देन 0.45। तो इसका मतलब हम 0.36 वाटर सीमेंट रेशियो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट के लिए भी IS 10262 में टेबल दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग वाटर कंटेंट सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे टेबल नंबर 4 में देख सकते हैं कि वाटर कंटेंट जो नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए दी हुई है। तो हमारी नॉमिनल मैक्सिमम साइज एग्रीगेट की 20 mm दी हुई है और उसके लिए हमारा वाटर कंटेंट होगा 186 kg। लेकिन यहाँ पे नीचे जो नोट दिया हुआ है आप देख सकते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये जो वाटर कंटेंट दिया हुआ है वो 25 से 50 mm स्लम के लिए ही है और अगर स्लम उससे ज्यादा होगा तो फॉर एवरी 25 mm इंक्रीज इन स्लम हमें ये वैल्यू 3% से बढ़ानी होगी। तो इसका मतलब हमारा जो गिवन स्लम दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 75 mm है, विच इज ग्रेटर देन 50 mm। तो हमें ये वाटर कंटेंट को 3% से बढ़ाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 186 kg वाटर अडॉप्ट किया फॉर 20 mm एग्रीगेट्स और जैसे कि हमने कहा कि हमारा स्लम 75 mm है तो 3% से हम इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो हमारा वाटर कंटेंट आएगा 191.58 kg। क्वेश्चन में हमें ये भी कहा गया है कि सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया है। तो सुपर प्लास्टिसाइजर जब हम यूज करते हैं तो हम वाटर कंटेंट यूजुअली डिक्रीज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एज सुपर प्लास्टिसाइजर इज यूज्ड द वाटर कंटेंट मे बी रिड्यूस्ड बेस्ड ऑन द ट्रायल डाटा। द वाटर कंटेंट रिडक्शन ऑफ 23% इज कंसीडर्ड व्हाइल यूजिंग सुपर प्लास्टिसाइजर एट द रेट ऑफ 1% बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे 23% हम लोग वाटर रिडक्शन एज्यूम किए हैं। ये एक्चुअली एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है या फिर आप जो सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करते हो उसके हिसाब से ये रिडक्शन वैरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग 23% रिडक्शन एज्यूम कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 1% बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो वाटर कंटेंट जो था हमारा उसे हम 23% से रिड्यूस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.77 से हमने मल्टीप्लाई किया, दैट इज 23% से हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। तो हमारा वाटर कंटेंट आया अप्रोक्सीमेटली 148 kg। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ द सीमेंट कंटेंट। अब हमारे पास वाटर कंटेंट भी है और वाटर सीमेंट रेशियो भी है तो हम लोग इजीली सीमेंट कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो 0.36 था। तो सीमेंट कंटेंट हम इस फॉर्मूला से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो सीमेंट कंटेंट हमारा आता है 148/0.36 which is equals to 411.11 which is equals to 412 kg। इसको अब हम चेक करेंगे IS 456 में जो टेबल नंबर 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर सीवियर कंडीशन फॉर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो है वो 320 दिया है और कैलकुलेटेड जो हमारा सीमेंट कंटेंट है वो 412 है और मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 होता है। तो इसका मतलब 412 सीमेंट कंटेंट हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे चेक किया, आप देख सकते हैं फ्रॉम टेबल नंबर 5 ऑफ IS 456-2000 मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन इज 320 kg which is smaller than 412 hence okay। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट। तो आप ये टेबल देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में हमें जोन 2 दिया है फाइन एग्रीगेट्स के लिए और जोन 2 के लिए नॉमिनल मैक्सिमम साइज एग्रीगेट 20 जो हमें क्वेश्चन में दी है। तो उसके लिए आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट यहाँ पे 0.62 दिया है। लेकिन अगर आपने ये नोट पढ़ा जो मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया था, अगर ये जो वॉल्यूम फ्रैक्शन दिया हुआ है वो 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए है और हमने जो वाटर सीमेंट रेशियो अज्यूम किया है वो 0.36 है। तो यहाँ पे आप नोट पढ़ सकते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स to that of total aggregate, it increased at the rate of 0.01 for every decrease in the water cement ratio by 0.05 and decrease at the rate of 0.01 for every increase in the water cement ratio by 0.05। तो अब यहाँ पे हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.14 से रिड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब हमें ये वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। फ्रॉम टेबल नंबर 5 द प्रोपोर्शनेट वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट करस्पॉन्डिंग टू 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट जोन 2 फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5 इज 0.62 जो अभी हमने टेबल में देखा। इन द प्रेजेंट केस द वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.36
Therefore, the volume of coarse aggregate is required to be increased to decrease the fine aggregate content, and as the water cement ratio is lower by 0.14, the proportion of volume of the coarse aggregate is increased by 0.028. Therefore, the corrected proportions of volume of coarse aggregate for water cement ratio of 0.36 is 0.62 plus 0.028, which is equals to 0.648. तो अब ये वॉल्यूम फ्रैक्शन था कोर्स एग्रीगेट के लिए। तो फाइन एग्रीगेट हम टोटल वॉल्यूम फ्रैक्शन हम लेंगे एग्रीगेट का 1, तो उसमें से कोर्स का माइनस कर देंगे तो हमें फाइन एग्रीगेट्स का वॉल्यूम फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो सिंपली हमने 1 माइनस 0.648 जो कि कोर्स एग्रीगेट्स का वैल्यू में वो किया, तो हमें फाइन एग्रीगेट की वॉल्यूम फ्रैक्शन मिला 0.352। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम मिक्स कैलकुलेशंस करेंगे। द मिक्स कैलकुलेशंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट शैल बी एज फॉलोज। टोटल वॉल्यूम हम 1 m³ कंसीडर करेंगे। 1 m³ के लिए ही हम हमेशा मिक्स डिजाइन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एनट्रैप्ड एयर इन वेट कंक्रीट जो हमने टेबल में से वैल्यू लिया था 1% था 20 mm एग्रीगेट के लिए, तो ये 0.01 हो जाएगा m³। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ सीमेंट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट इनटू 1/1000। तो मास ऑफ सीमेंट यानी सीमेंट कंटेंट जो अब हमारे पास अवेलेबल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम वॉल्यूम फ्रैक्शन सीमेंट का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 412/2.88 इंटू 1/1000। तो सिंपली हमने वैल्यूज पुट की और सीमेंट का वॉल्यूम हमें मिला 0.413 m³। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर। सेम फॉर्मूला, मास ऑफ वाटर अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इंटू 1/1000। तो मास ऑफ वाटर जो वाटर कंटेंट हमने कैलकुलेट किया था आफ्टर रिडक्शन, मास ऑफ वाटर 148 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर का 1 होगा इंटू 1/1000। तो सिंपली हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करके वैल्यू मिली है 0.148 m³। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर, इट इज सुपर प्लास्टिसाइजर एट द रेट ऑफ 1% बाय मास ऑफ द सीमेंटिशियस मटेरियल। तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला, मास ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इनटू 1/1000। मास जो है यहाँ पे हमने एट द रेट ऑफ 1% बाय मास ऑफ सीमेंटिशियस मटेरियल, मतलब सीमेंट के वेट का 1% हम लेंगे इसका मास। तो सीमेंट हमारा 412 kg था, तो उसका 1% हो गया 4.12 kg। तो मास हमने लिया 4.12 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.145 इंटू 1/1000। केमिकल एडमिक्सचर का वॉल्यूम हमें मिला 0.0036 m³। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट्स, मतलब जो टोटल वॉल्यूम था 1, उसमें से ये बाकी के सारे वॉल्यूम डिडक्ट करेंगे तो हमें बचा हुआ जो वॉल्यूम मिलेगा वो एग्रीगेट का वॉल्यूम होगा। तो वही हमने किया, हमने पुट कर दिया 1 माइनस 0.01 माइनस 0.143 प्लस 0.148 प्लस 0.0036। तो हमें वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट मिला 0.695 m³। तो 1 m³ में से 0.695 m³ वॉल्यूम जो है वो एग्रीगेट का होगा। इसमें से अब हमें कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट डिवाइड करना है ये वैल्यू को। तो उसके लिए हम देखेंगे मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल्स टू G इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000। तो G मतलब जो वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, वो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो कैलकुलेट किया था मिक्स कैलकुलेशन से पहले वो था 0.648। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट होगी 2.74 जो गिवन है क्वेश्चन में इंटू 1000। तो मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमें मिला 1234 kg। इसी तरीके से हम फाइन एग्रीगेट के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.695 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट 0.352 जो हमने कैलकुलेट किया था, 2.74 स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000। तो मास ऑफ फाइन एग्रीगेट हमें मिला 648 kg। अब यहाँ पे हमें सारे इंग्रेडिएंट्स का मास मिल चुका है, तो हम लिस्ट आउट कर लेंगे मिक्स प्रोपोर्शंस फॉर ट्रायल नंबर 1। तो आप देख सकते हैं सीमेंट 412 kg, वाटर 148 kg पर m³, फाइन एग्रीगेट एट surface saturated dry condition 648 kg per m³, coarse aggregate 1234 kg per m³ and chemical admixture 4.12 kg per m³ and free water cement ratio जो है हमारा 0.36। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपने देखा तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी दिया था एग्रीगेट्स का, तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन था उसके हिसाब से हम कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट्स और वाटर कंटेंट की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले फाइन एग्रीगेट ड्राई इज इक्वल्स टू मास ऑफ फाइन एग्रीगेट इन सरफेस सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन अपॉन 1 प्लस वाटर एब्जॉर्प्शन अपॉन 100। तो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला दिया है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मास ऑफ फाइन एग्रीगेट इन एसएसडी कंडीशन हमने कैलकुलेट किया है 648 kg पर m³
अपॉन 1 प्लस वाटर एब्जॉर्प्शन क्वेश्चन में फाइन एग्रीगेट्स का 1% दिया है तो सिंपली 1 डाला हमने अपॉन 100 इज इक्वल टू 641.58 kg। कोर्स एग्रीगेट के लिए सेम फॉर्मूला, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट एसएसजी कंडीशन के लिए 1 2 3 4 था और वाटर एब्जॉर्प्शन जो क्वेश्चन में दिया था वो 0.5% था तो 0.5 वो पुट कर दिया तो मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमें मिला 1228 kg पर m क्यूब। तो अब हम वाटर कंटेंट के लिए भी एडजस्टमेंट करेंगे। The extra water to be added for the absorption by the aggregate. For coarse aggregate, mass of coarse aggregate in SSG condition minus mass of coarse aggregate in dry condition. It is 1234 minus 1228 तो 6 kg मिला। इसका मतलब इतना वाटर वो coarse aggregates absorb कर रहा था। Similarly, fine aggregates के लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो mass of fine aggregate in SSG condition minus mass of fine aggregate in dry condition which is equals to 648 minus 642 which is again 6 kg। तो 6 kg का वाटर एक्स्ट्रा हमें और ऐड करना पड़ेगा फाइन एग्रीगेट्स के लिए भी। तो टोटल हमें जो 148 हमारा वाटर कंटेंट आया था उसमें 6 plus 6 दैट इज फॉर कोर्स एग्रीगेट एंड फॉर फाइन एग्रीगेट्स के लिए जो वाटर कंटेंट था वो ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल वाटर कंटेंट जो होगा वो 160 kg हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मिक्स डिजाइन कंप्लीट हुआ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर कंटेंट हमने जो लिया है वो 160 kg पर m क्यूब था जबकि पहले हमने लिया था 148। तो आप सोचेंगे कि वाटर सीमेंट रेशियो चेंज हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर हमने ऐड किया है एग्रीगेट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए है, वो एग्रीगेट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो वाटर कंटेंट है वो सीमेंट में वापस से हाइड्रेशन के लिए 148 kg पर m क्यूब ही रहेगा। तो इसकी वजह से फ्री वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा। तो उसी तरह से फाइन एग्रीगेट्स ड्राई 648 kg हम यूज करेंगे, कोर्स एग्रीगेट 1234 kg पर m क्यूब हम यूज करेंगे और केमिकल एडमिक्सचर जो है वो 4.12 kg पर m क्यूब हम यूज करेंगे। तो मिक्स डिजाइन में बस इतना ही था। इसी प्रकार से आप किसी भी ग्रेड के लिए इंग्रेडिएंट्स की प्रोपोर्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।